फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था पागल को पागल ही समझा जाता है मेरे ख्याल से, अविनाश ने मासूमियत से कहा। अविनाश की बात सुनकर कुछ देर सभी चुप रहे, फिर तीनों ठहाका मार कर हंसने लगे। उधर अक्षरा की कार सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी बगल में पवित्रा बैठी हुई थी। अक्षरा, क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि जब से तुम कैंटीन से बाहर आई हो कुछ परेशान हो। क्या अपने मन की पीड़ा मुझे नहीं बताओगी? पवित्रा ने बहुत गंभीर लहजे में पूछा। क्यों नहीं बताऊंगी, पर आज नहीं, फिर कभी। तुम्हारा घर आने वाला है, मेरी बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अक्षरा ने धीरे से कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मुझे यहीं उतार दो, पवित्रा ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पवित्रा अक्षरा को बाय कहते हुए कार से उतर गई। अब आगे। पवित्रा के कार से उतरते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी घर के कंपाउंड में खड़ी थी। अक्षरा कार से बाहर आई और अनमने मन से घर के अंदर चली गई। उसकी चाल और चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह जेल में जा रही है। घर के अंदर पहुंचते ही उसे अपनी सौतेली माँ की व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनाई दी। आ गई महारानी जी, कॉलेज के बहाने दिन भर लड़कों के साथ मौज मस्ती करो और अपने बाप के सामने मासूम बनी रहो। सुबह की गई, अब शाम को घर आ रही हो। इतनी देर कॉलेज में क्या कर रही थी? अक्षरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर वह बिस्तर पर बैठी ही थी कि घर में काम करने वाली नौकरानी चमेली उसके लिए चाय लेकर आई। दीदी, चाय। चमेली के हाथ में चाय का प्याला देखकर अक्षरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। चमेली, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा इसमें चाय पीने का मन है? अक्षरा ने चाय का प्याला लेते हुए मुस्कुराकर पूछा। दीदी, आप जब परेशान रहती हैं तो चाय पीती हैं। मैंने आपके चेहरे पर परेशानी के भाव देख लिए थे, इसलिए मैं चाय लेकर आ गई। चमेली ने बहुत प्यार से जवाब दिया। चमेली, तू कितनी अच्छी है, बिना कहे मेरे मन की बात समझ लेती है। और एक मेरी माँ है जिन्हें सिर्फ मुझे अपमानित करने में मज़ा आता है। उन्होंने कभी भी मेरे मन की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। क्या माँ ऐसी होती है चमेली? अक्षरा ने दर्द भरी आवाज़ में पूछा। दीदी, मालकिन आपकी सगी नहीं सौतेली माँ है, इसलिए वह आपके मन की बात कहाँ समझेगी? चमेली ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा। चमेली, माँ तो माँ होती है, क्या सगी क्या सौतेली। मैंने तो उन्हें कभी भी सौतेली माँ नहीं समझा, फिर वह मुझे सौतेली बेटी क्यों समझती है? यह कहते हुए अक्षरा की आवाज़ दर्द में डूबी हुई थी। दीदी, आप उनकी परवाह क्यों करती हैं? मालिक तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप मालकिन की बातों को दिल से न लगाया कीजिए। चमेली ने अक्षरा को समझाते हुए कहा। हमारी बेटी का कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? तभी अक्षरा के पापा ने कमरे में आते हुए अक्षरा से पूछा। अपने पापा को देखकर अक्षरा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा रहा पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज एक बहुत अच्छी सहेली मिल गई है। उसका नाम पवित्रा है, वह यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बेटी है। अक्षरा ने खुश होकर अपने पापा को बताया। आज तुम्हें इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अक्षरा, कितने दिनों बाद आज मैंने तुम्हें इतना खुश देखा है। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरस गया था। अक्षरा के पापा ने बहुत प्यार से अक्षरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। चमेली, मेरा और अक्षरा का खाना यहीं लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी के साथ खाना यहीं कमरे में खाऊंगा। अक्षरा अपने पापा की बात सुनकर उनसे लिपट गई। खाना खाने के बाद अक्षरा के पापा अपने कमरे में चले गए और अक्षरा थोड़ी देर टीवी देखती रही। जब उसे नींद आने लगी तो उसने टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसे कॉलेज की बातें याद आने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने अविनाश का चेहरा नाच गया। अविनाश का चेहरा आंखों के सामने आते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह सोचने लगी, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल अविनाश के नाम पर इतनी जोर से धड़कने क्यों लग रहा है? क्या मुझे अविनाश से प्यार हो गया है? क्या प्यार इसी को कहते हैं? यही सोचते सोचते अक्षरा कब नींद की आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला।
अक्षरा के पिता गौतम जी अक्षरा के साथ खाना खाने के बाद जब उनके कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि जानकी जी हॉल में टहल रही हैं। गौतम जी को देखते ही गुस्से में पूछा, आपने अपना खाना अक्षरा के कमरे में क्यों मंगवाया था? आप हर दिन तो हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। यह नया शो कब से शुरू हो गया? क्या अब आप हमारे साथ नहीं अक्षरा के साथ उसके कमरे में खाना खाएंगे? यह मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खाना खाऊँ, तुम्हें क्या समस्या है? तुम अपनी लाडली बेटी नैना के साथ खाना खाओ और मैं अपनी बेटी अक्षरा के साथ खाऊंगा। गौतम जी ने घूरते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या नैना सिर्फ मेरी बेटी है, आपकी नहीं? उसे भी तो अपने पिता का प्यार चाहिए। आप उससे बात ही नहीं करते हैं। आपके लिए तो अक्षरा ही सब कुछ है। आप तो जैसे नैना को अपनी बेटी समझते ही नहीं हैं। कभी उसके पास भी बैठा कीजिए, उसे भी आपका प्यार चाहिए। जानकी जी ने चिढ़ते हुए गुस्से में कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, पर घर में मुझे अक्षरा के अलावा कोई और लड़की दिखाई नहीं देती। आपकी बेटी घर में अदृश्य होकर रहती है क्या? गौतम जी ने आश्चर्यचकित होकर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आप मेरा और मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी आंखों पर तो अक्षरा के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, उसके अलावा और कोई आपको दिखाई ही नहीं देता। नैना आपके प्यार के लिए तरसती रहती है। जानकी जी ने चिढ़ते हुए कहा, वह मेरे प्यार के लिए तरस रही है, मुझे पता ही नहीं था। बुलाओ उसे, मैं उसे भी प्यार कर लूँ, तुम्हारी शिकायत दूर कर दूँ। गौतम जी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, मालिक नैना दीदी अभी घर कहाँ आई है? वह तो हर रात देर से आती है और कभी कभी तो आती ही नहीं है, सुबह आती है। चमेली ने जल्दी से आगे आकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, चमेली तुम इस घर की नौकरानी हो, अपनी औकात में रहो। तुम मेरी बेटी के बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? अरे कभी कभी वह अपनी सहेलियों के घर पढ़ाई करने के लिए जाती है तो वहीं रुक जाती है और तुम उसका गलत मतलब निकालकर उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हो। आज के बाद इस तरह की बात की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जानकी जी ने चिल्लाते हुए गुस्से में चमेली से कहा, औकात चमेली नहीं भूली है, वह अपनी हद जानती है। चमेली ने सच का आईना दिखाया तो तुम तिलमिला उठी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। चमेली को यहाँ से निकालने की कोशिश भी न करना, वह तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अक्षरा की केयर टेकर है। वह अक्षरा के लिए यहाँ है। उसने तुम्हारी बेटी की सच्चाई बताई है। तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? यह तुम्हारी भूल है। मैं नैना के विषय में सब कुछ जानता हूँ। उसको मासूम साबित करने की तुम्हारी कोशिश बेकार है। चमेली तुम भी जाकर सो जाओ। अपनी मालकिन को अपनी बेटी का इंतजार करने के लिए अकेला छोड़ दो। मैं भी सोने जा रहा हूँ। गौतम जी ने गुस्से में कठोर शब्दों में कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। जानकी जी ने चमेली को घूर कर देखा जैसे वह उसे कच्चा ही खा जाएगी। चमेली उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। तुषार से कहकर इस चमेली का भी कुछ इलाज करवाना पड़ेगा। इसका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो गया है। इस नैना को भी समझाना पड़ेगा। जानकी जी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, फिर कुछ सोचकर फ़ोन मिलाया। हेलो तुषार, यहाँ बात बिगड़ती जा रही है, कुछ जल्दी ही करो, नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन से उन्होंने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था कि मैं अक्षरा की शादी तुमसे कराना चाहती हूँ, उस दिन से तुम्हारे मौसा जी अब मेरी कोई बात नहीं सुनते। वह अक्षरा की शादी उसकी पसंद के लड़के से ही करवाएंगे। इससे पहले पक्षी पिंजरा छोड़कर निकल जाए, उसके पर कतर दो, वरना हम लोग भिखारी बन जाएंगे। जानकी ने तुषार को समझाते हुए कहा, मौसी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी वह दिन भी आएगा जब तुम्हारे पति मेरी शादी अपनी प्यारी बेटी से करेंगे। अब आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। तुषार ने शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। यह लड़का क्या करने वाला है और क्या कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
जानकी ने झल्लाकर कहा और अपने कमरे की ओर चली गई। सुबह अक्षरा की नींद खुली। वह अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नज़र घड़ी पर गई। सुबह के 8 बज रहे थे। अक्षरा जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। आज इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही? आज कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। अक्षरा बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची। चमेली वहां पहले ही उसका नाश्ता तैयार किए हुए उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, आपका नाश्ता तैयार है, जल्दी कीजिए वरना आप लेट हो जाएंगी। चमेली ने अक्षरा को नाश्ता देते हुए कहा। हाँ चमेली, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। आज मेरी नींद ही नहीं खुली। अक्षरा ने जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहा। किसी लड़के का सपना देख रही थी क्या जो देर से उठी? जानकी जी ने व्यंग से पूछा। अक्षरा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज गेट पर ही उसे पवित्रा मिली। हाय अक्षरा, पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। पवित्रा को देखकर अक्षरा ने मुस्कुराते हुए हाय कहा। फिर दोनों एक साथ कॉलेज के अंदर चली गई। दोनों बातें करती हुई कॉलेज के अंदर पहुंची। वहां लड़के लड़कियां खड़े आपस में बातें कर रहे थे। पवित्रा को देखकर सभी उसके पास आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं फिर से तो पंकज जी ने रैगिंग नहीं शुरू कर दी? पवित्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या पवित्रा जी, अब क्यों मुझे बदनाम कर रही हैं आप? पंकज ने वहां आते हुए मुस्कुराकर कहा। अक्षरा ने देखा अविनाश और पंकज थोड़ी दूरी पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां कोमल वहां आ गई। पंकज जो एक बार बदनाम हो जाता है वह कितना ही शरीफ क्यों न बन जाए, बदनाम ही रहता है। तुम इस कॉलेज के बदनाम नेता थे, अब शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो। लोग इतनी जल्दी तुम्हारी इस शराफत को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कोमल ने इठलाते हुए कहा। कोई बात नहीं कोमल, आज नहीं तो कल सभी इस बात को स्वीकार कर ही लेंगे कि पंकज शरीफ हो गया है। अविनाश ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि पंकज शरीफ हो गया है। इसी बात पर मैं भी एक अच्छी खबर सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम लोग भी उछल जाओगे। कोमल ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ अक्षरा को देखते हुए कहा। क्या खुशखबरी है, जल्दी बताओ कोमल, एक लड़की ने पूछा। मेघा, यह जो हमारी दोस्त अक्षरा है ना, इसकी सगाई हो गई है। कल मैं इसके मंगेतर से मिली हूँ। उसका नाम तुषार है। वह बहुत प्यार करता है अक्षरा से। वह इसके पीछे पीछे कॉलेज तक आ गया था। है ना यह खुशखबरी की बात? कोमल ने एक जहर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। अक्षरा की सगाई की बात सुनकर अविनाश के चेहरे पर उदासी छा गई। पंकज और पवित्रा आश्चर्य से अक्षरा को देखने लगे। क्या यह सच है अक्षरा? तुमने मुझे बताया नहीं, पवित्रा ने शिकायती लहजे में पूछा। नहीं, यह झूठ है, मेरी कोई सगाई नहीं हुई है। कोमल झूठ बोल रही है, अक्षरा ने घबराकर जल्दी से कहा। अक्षरा, तुषार यही कह रहा था कि तुमने उसे सगाई तोड़ दी है क्योंकि अब वह गरीब हो गया है। उसके पास अब पैसा नहीं है, इसलिए तुमने उसे सगाई तोड़ दी और अपने बचपन के प्यार को धोखा दे दिया। वह बेचारा आज भी पागलों की तरह तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हारी नज़र में प्यार का कोई महत्व नहीं है? पैसा ही सब कुछ है। तुमने पैसे के लिए उस मासूम का दिल तोड़ दिया। तुमने यह ठीक नहीं किया अक्षरा, कोमल ने मासूम बनते हुए कहा। यह तो अच्छी बात नहीं है, पैसे के लिए सगाई तोड़ देना। अगर शादी हो जाती, उसके बाद वह गरीब हो जाता, तो क्या अक्षरा उसे तलाक ले लेती? चेहरे से तो यह कितनी मासूम लगती है, पर है बहुत चालाक। मेघा ने नफरत से अक्षरा को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, तुषार मेरा मंगेतर नहीं है। मैंने उससे कभी भी प्यार नहीं किया। वह भी मुझसे प्यार नहीं करता। वह मेरी दौलत के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। वह मुझे बदनाम करना चाहता है, जिसे मैं घबराकर उससे शादी करने के लिए हाँ कर दूँ। पर मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी पर उससे शादी नहीं करूँगी, अक्षरा ने रोते हुए चिल्लाते हुए कहा। अक्षरा को पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखकर सभी भौचक्के होकर उसे देखने लगे। कोमल और मेघा के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। पवित्रा ने अक्षरा को कंधे से पकड़कर शांत करने की कोशिश की। अक्षरा पवित्रा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी।
अक्षरा को रोता देखकर पवित्रा परेशान हो गई। उसने जलती हुई नज़रों से कोमल और मेघा को देखा। पवित्रा के गुस्से को देखकर कोमल सकपका गई। उसे ऐसी स्थिति की आशा नहीं थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।